कहते हैं लड़की का अपना कोई घर नहीं होता, होता है तो एक पिता का घर और एक पति का घर। लेकिन अगर दोनों घर में उसको वही खुशियाँ मिल जाए तो क्यों ना उसकी ज़िंदगी रोशन हो जाए। हेलो, होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। मैं हूँ सुष्मिता और ये शादी के 1 साल बाद मैं अभी आ गई हूँ घर पे मेरे मैके में। वैसे तो काफ़ी दूर है इसलिए हमेशा आना जाना नहीं होता है। आने के बाद वैसे कहते हैं बहुत सारी लड़कियां कि उनको मैके में ज़्यादा रहने को नहीं मिलता है, लेकिन मेरी ससुराल वालों ने हंसी खुशी मुझे वहाँ पर रहने के लिए भेज दिया। दीदी भी मुझे आई थी मिलने के लिए ताकि और आने का जाने का दोनों गम। उसके बाद वो गलियाँ जहाँ पर मैंने काफ़ी साल बिताए हैं मम्मी पापा के साथ, जब हम छोटे थे तो ये मिठाइयाँ खाने आते थे, और आज हम जब बड़े हो गए तो उनको ही वो मिठाइयाँ खाने के लिए लेके जाना, ये भी काफ़ी खुशी की बात होती है। और गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, डांडिया, गरबा, और उसके बाद आता है हमारा दिवाली। बैक टू बैक इतने सारे फेस्टिवल के बीच में कब 2 महीने मैके में ख़त्म होते हैं पता ही नहीं चलता। इतना सारा ब्यूटीफुल फेस्टिवल से भरा हुआ हमारा महाराष्ट्र, और इतना अच्छा परिवार जिसके साथ आप ये सब एंजॉय कर पाओ, वो काफ़ी आजकल के ज़माने में हम रेयर ही कह सकते हैं। उसके बाद आती है वो हमारी ट्रेडिशनल स्नैक्स, जो दुकान से तो आपको मिल जाती है लेकिन घर में फैमिली के साथ बनाना और खाना, उसकी जो है अलग ही एक खुशी होती है। और भाई दूज अभी दूर है, 7-8 दिन बाकी थे, लेकिन अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे जाना पड़ रहा था वापस। तो हमने पहले ही भाई दूज जो है यहाँ पर सेलिब्रेट कर लिया है। और ये जो रेड कलर का थ्रेड दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं मराठी में करदोड़ा, और इसको हम देते हैं जैसे रक्षाबंधन में हम राखी देते हैं, उसको यहाँ पर करदोड़ा देते हैं। ऐसे कहा जाता है कि पहले ज़माने में बेल्ट नहीं हुआ करते थे, हुक नहीं हुआ करते थे, तो उस ज़माने में धोती या फिर पैंट को टाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और एक भाई इसको हमेशा ही पहन के रखता था, जो बहन देती थी। और ये जो चीज़ें होती है, रक्षाबंधन, भाई दूज, इससे भाई बहन का प्यार हमेशा ही बढ़ते रहता है। आजकल तो कोई भाई बहन को लेके नहीं जाते हैं या फिर नहीं, ये सब पीछे चलता जा रहा है। लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, मनमुटाव काफ़ी होते जा रहे हैं, लेकिन जो प्यार बॉन्डिंग है उसको बरकरार रखना हमारे ही हाथ में होता है। भाई बहन का प्यार, माँ बाप का प्यार हर किसी का, और उसी प्रकार से एक जीजू साली भी भाई बहन की तरह एक दूसरे को ट्रीट करना, ये भी हमारे इंडियन कल्चर में ही देखा जा सकता है। 2 महीने 2 दिन की तरह जाने के बाद किसी भी माँ को नहीं लगता है कि अपनी बेटी हमसे दूर हो जाए, लेकिन काफ़ी सारी अच्छी सीख दे के ही हम ससुराल में विदा करना हर किसी माँ बाप के लिए काफ़ी सैड भी कह सकते हैं और गर्व की बात भी कह सकते हैं कि हमारी लड़की हमारे उसके ससुराल में काफ़ी खुश है। उससे बाद बड़ी बात उनके लिए कुछ हो नहीं सकती। और लास्ट मोमेंट तक वहाँ पर रुके रहना, जब तक ट्रेन ना चले जाए, ये तो पापा का ही प्यार है। और अभी मैं आ चुकी हूँ ससुराल में। यहाँ पर मेरी यह है ससुराल की फैमिली, और उनके अम्मा जो नए डिश बनाते हैं उसको टेस्ट करना, और उनके साथ शॉपिंग को जाना, वहाँ का न्यू कल्चर जो है उसको एंजॉय करना। और यहाँ पर आने के बाद 2 दिन अम्मा हॉस्पिटल में थे, मैं भी उनके साथ थी। उन्होंने काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम 1 साल में मेरे साथ स्पेंड किया है, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। उनकी जो है एज भी काफ़ी हो गई थी और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वो अभी हमारे बीच में नहीं है। इसका गम तो काफ़ी रहेगा, लेकिन खुशी की ये बात है कि उस एक शख्स की वजह से आज इतनी अच्छी जो है फैमिली, इतना अच्छा परिवार हमको मिला है। अगर आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उस आंगन में अगर हंसती खेलती छोटी छोटी स्माइल बच्चों की नहीं है, आपके घर के किचन में अगर ऐसी सारी लेडीज़ अपने परिवार के लिए हंसी खुशी कुकिंग नहीं करती है,
तो उस घर का, उस बंगले का कोई वैल्यू नहीं होता है, ऐसी मेरी राय है। अगर आपको बताइए कुछ अलग लगता है तो ऐसे फैमिली के साथ एक साथ टाइम स्पेंड करना, हंसी खुशी, स्माइल, दुख, हर एक चीज़ को एंजॉय करना, इसको ही फैमिली कहते हैं। और ये फैमिली आजकल के न्यूक्लियर ज़माने में काफ़ी बिछड़ती हुई दिख रही है, लेकिन अगर आपके पास ये फैमिली है तो उसे संजो कर रखना, क्योंकि ये काफ़ी रेयर थिंग है जो आपको हमेशा से ही ज़िंदगी में काफ़ी सपोर्ट करेगी और जीने की उम्मीद बरकरार रखने के लिए। और ये है अम्मा जो है हमेशा ही नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करती बनाती रहती है, और वो काफ़ी मुझे अच्छा भी लगता है, तो मैं भी सीखने की ट्राई करती हूँ। जब हम नेबर्स के यहाँ पर जाते हो तो उनका वो प्यार, उनका वो लड्डू हाथ में थमाना बचपन की याद हमेशा ही दिला जाता है। इतनी प्यार करने वाली फैमिली अगर आपके पास हो तो आपको क्या ही चाहिए, क्या ही महका और क्या ही ससुराल। जैसे पापा बचपन में चॉकलेट लाया करते थे, अभी भी लाते हैं, वैसे अगर ससुर भी आपके लिए चॉकलेट लाते हैं, आपकी फैमिली आपको क्या चाहिए उसका केयर करती है। अगर आपकी आँखें नम होती है तो माँ बाप जैसे सास ससुर, और बाकी सबकी भी आँखें नम होती है, तो इससे बड़ी बात किसी भी लड़की के लिए नहीं होती है। ये हंसी खुशी, परिवार, ये सब मम्मा ने हमको, मुझे स्पेशली गिफ्ट किया है, जिसके थ्रू जो है ज़िंदगी हमेशा से ही उनके लिए थैंकफुल रहेगी। कीप स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली, इट इज़ सो प्रीशियस। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। चलो बाय।